द ट्विंस एक ऐसी हॉरर गेम जिसे अगर तुमने भी कभी ना कभी खेला है तो तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर क्या रिश्ता है ग्रैनी और ग्रैंडपा का द ट्विंस के साथ, और स्लेंड्रीना क्या लगती है बक और बॉब की, और साथ ही साथ ये भी कि आखिर क्यों हमें बक और बॉब के घर से ये मोनालिसा की पेंटिंग चुरानी है, और आखिर कैसे बक और बॉब बनते हैं शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर। इन सब सवालों के जवाब हम देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और एक्सप्लेन करने वाले हैं बक और बॉब की पूरी लाइफ, वो भी इस वीडियो के अंदर। तो ये बात है 1950 की, जब दो ट्विन बच्चे पैदा होते हैं जिनका नाम उनके मम्मी पापा रखते हैं बक और बॉब। लेकिन उनके पापा काफ़ी जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उनकी माँ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उसने जॉब करके अपना और अपने बच्चों बक और बॉब का पेट पाला, और फिर इसी तरह वो एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहने लगते हैं, वो भी एकदम आराम से। ये कुछ भी चोरी वोरी कुछ नहीं करते थे, बस एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। स्कूल से पढ़कर आते थे, खाया पिया सोया और बस। लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला था जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। आहिस्ता आहिस्ता बक और बॉब बड़े होने लगते हैं और इनका स्कूल ख़त्म हो जाता है। फिर ये कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल जाती है। फिर एक दिन जब ये दोनों ही कॉलेज से वापस आते हैं तो इन्हें अपनी माँ फर्श पर गिरी हुई मिलती है, वो भी अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। वो अपनी हालत में बिल्कुल भी नहीं थी और इसे देखकर बॉब काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जैसा कि हमें गेम में दिखाया गया है कि बक काफ़ी ज़्यादा चंट और चालाक है। बक अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि यहाँ पर रोना नहीं है बल्कि हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर जब डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं तो वो बताते हैं कि इनको 3rd स्टेज का कैंसर है, और ये इन्होंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिसे सुनकर बक और बॉब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे। लेकिन फिर जब वो अपने रिश्तेदारों और हमसायों से मिलने मतलब उनसे पैसे लेने के लिए जाते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो अमाउंट काफ़ी बड़ी थी, 40 से 50 लाख तो कोई भी नहीं देने वाला था। ये देखने के बाद बक और बॉब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर वो जाकर अपनी ही गली में बैठकर रोने लगते हैं और अफसोस मनाने लगते हैं। तभी उन्हें देखकर वहाँ से एक अजीब सा आदमी आता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग रो क्यों रहे हो। बक उन्हें सब कुछ बताता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा और हमें 50 लाख जैसी बड़ी अमाउंट चाहिए अपनी माँ को बचाने के लिए। फिर वो आदमी कहता है कि मेरे पास ऐसे 2 लोग हैं जिसको अगर तुम खाना देते हो तो वो तुम्हें 50 लाख नहीं बल्कि करोड़ों देंगे। ये सुनकर बॉब तो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसका दिमाग भी उसी की तरह मोटा था, लेकिन क्योंकि हमारा बक काफ़ी चालाक और चंट था तो वो उसी वक्त पूछता है कि हाँ भैया कौन सा ऐसा खाना है जो कि इतना महंगा है कि करोड़ों में बिक रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें लाना होगा इंसान की लाशों को। इसके बाद बक और बॉब सोचते हैं कि ये तो काफ़ी आसान है, हम चोरी करेंगे और जो भी हमें देखेगा या फिर जिसके भी घर में हम चोरी करेंगे उसे वहीं पर निपटा देंगे और अपने साथ ले आएंगे ताकि हम उनके सामने उन्हें पेश कर सकें और वो हमें इसके बदले इतने पैसे दे दें कि हम अपनी माँ का इलाज करवा लें। अब यहाँ से आगे जो होने वाला था वो किसी ने सोचा नहीं था। बक और बॉब
चोरी करते हैं और उन्हें एक आदमी देख भी लेता है। लेकिन बक और बॉब उसी वक्त वो ग्रैनी और ग्रैंडपा से ये एक मुआहिदा करते हैं कि भैया हम तुम्हें लाशें देंगे और तुम हमें पैसा, और बदले में जब भी कोई हमें मारने के लिए आएगा, क्योंकि हम भैया भूत तो है नहीं, तो तुम हमें बचाओगे क्योंकि तुम तो भूत हो, तुम्हें गोली से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ग्रैनी और ग्रैंडपा मान जाते हैं क्योंकि भैया अब सबको पता लग गया है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा का ये बंगला है। तो इसके बाद बक और बॉब काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारते हैं और उनकी चोरी इतनी बढ़ जाती है कि पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि बक और बॉब नामी चोर लोगों को मार भी देते हैं। लेकिन जब वो इस पैसे को डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने बहुत देरी कर दी, हमने आपको 24 घंटे का टाइम दिया था लेकिन आप आ रहे हैं एक दिन, मतलब कि 26 घंटे और 30 मिनट बाद। और अपनी माँ को वहाँ पर ऐसे लेटा हुआ देखकर बक और बॉब को बहुत दुख होता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं करते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो एक चीज़ सोचते हैं कि अब हमें पैसों की वजह से अपनी माँ खोनी पड़ी तो अब हम इतने अमीर हो जाएंगे कि कभी हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो इतनी चोरियाँ करते हैं कि ग्रैनी और ग्रैंडपा को अपना गेस्ट भी बना लेते हैं, जो कि भैया गेम में भी गेस्ट मोड से हमारे घर में आ जाते हैं। और स्लेंड्रीना तो हम सब जानते हैं कि ग्रैनी की कितनी चहेती है। अगर आपको स्लेंड्रीना की भी एक स्टोरी चाहिए तो कमेंट में बता देना। और भैया इसके बाद बॉब और बक की चोरी इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वो जाकर मोनालिसा की तस्वीर, जो कि $1 बिलियन की है, और एक बहुत ही कीमती हीरा चुरा लेते, जिसके बाद पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढती है। पर क्योंकि वो काफ़ी शातिर थे और जो भी उन्हें ढूंढने आता उन्हें तो ग्रैनी और ग्रैंडपा ख़त्म कर ही देते थे। इसके बाद पुलिस ने एक आइडिया लगाया कि हम एक चोर को ही, एक शातिर चोर को ही इनके घर पर भेजेंगे, जो कि इन्हीं की तरह का शातिर है, लेकिन हमने इसे फिर भी पकड़ लिया और ये कुछ ना कुछ करके अगर उन चीज़ों को ले आता है तो हम इसकी कैद यानी उम्र कैद को माफ़ कर देंगे, ना तो इसे फांसी मिलेगी, ये आज़ाद हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर ये पकड़ा जाता है तो बक और बॉब के हाथों तो इसने मरना ही था। अब वही चोर होते हैं हम गेम के अंदर, और अगर आप वो किताब के अंदर देखते हैं तो वही कॉन्ट्रैक्ट हमें यस करना होता है, और अगर हम नो करते हैं तो हमें जेल मिल जाती है, क्योंकि उसके बाद आज़ादी का कोई रास्ता नहीं और हमारी गेम क्विट हो जाती है। तो इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ना तो भैया इनके माँ हैं ना तो बाप हैं, बल्कि ये इनके साथ पार्टनर हैं बंदों को खाने, मारने और चोरी करने में, क्योंकि भैया ग्रैनी को भी चोरी और मारपीट बहुत पसंद है। और भैया अब हमें ये सब पता लग गया है कि हम इनके घर में जाते ही क्यों हैं, आखिर बक और बॉब का ग्रैनी से क्या रिश्ता है और ग्रैंडपा से, और भैया हमें पूरी इनकी स्टेप बाय स्टेप स्टोरी पता लग गई है। और वैसे आप अगली स्टोरी किस पर चाहते हैं, और क्या आप चाहते हैं कि मैं साथ ही में उनका चाइल्डहुड मतलब बचपन भी बताऊं या फिर ना बताऊं, इसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना भी ख्याल रखना और मेरा भी ख्याल रखना, और ऐसी ही खतरनाक गेम्स की स्टोरीज मैं लाता रहूँगा, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।